हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे बेटा आज की क्लास टेंथ का मैथ बाबू चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? तो एक्सरसाइज है 7.1। 7.1 का हम आज पार्ट नंबर 3 देखेंगे और एकदम आज इस लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज को फिनिश करना है। तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और वीडियोज को सीक्वेंस से ही देखें बेटा, पूरी एक्सरसाइज की वीडियो को। चलिए तो समझते हैं बेटा आज की क्लास हम अपनी एक्सरसाइज 7.1। और 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आज का है बेटा हमारा 8। 7 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो 8 है। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा बेटा, ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट, और नजर सामने होनी चाहिए सभी छात्रों की। देखेंगे मेरे भाई, बहुत ही प्यार से मैथ को सॉल्व करेंगे। मैथ कोई ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एकदम सिंपल सब्जेक्ट है बेटा। बस समझना आपकी जिम्मेदारी होती है और समझाना हमारी जिम्मेदारी है बेटा। बस ध्यान से आपको देखना है, समझना है। तो देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है माय ब्रदर? क्वेश्चन कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी बेटा 10 मात्रक है। यहाँ पर एक बात बता भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले ये लिख लो, दूरी बेटा कितना है? 10 मात्रक। आप डी से प्रदर्शित कर दो दूरी को, चाहे सिर्फ दूरी लिख दो मेरे भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। दूरी कितना दिया है? 10 मात्रक दिया है, बड़े आराम से आप बता सकते हैं सर 10 मात्रक। यहाँ पर बिंदु कितना दिया है? तो बिंदु P दिया है बेटा कितना है? 2, -3 है। और बेटा Q कितना है? Q है 10, y। ओके, अब यहाँ पर ये Q है। एक बात बताओ, आपको हम बताए हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप यहाँ से PQ बड़े आराम से निकाल सकते हैं बेटा। दूरी सूत्र का प्रयोग करके PQ निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए ध्यान से, ये P और ये Q यहाँ से बेटा निकाल सकते हैं PQ। समझ रहे हैं बात को? क्या निकाल सकते हैं बेटा? PQ निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। सभी बच्चे जानते हैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला। बेटा बता दो जल्दी से, क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है माय ब्रदर, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। दूरी कितना दिया है भाई? तो दूरी आप बता दीजिए सर। 10 मात्रक दिया है तो यहाँ पर हम 10 को रख सकते हैं। अंडर रूट ये x1 है, ये बेटा y1, ये x2 और ये भाई y2। ओके, x2 बताओ जल्दी कितना दिया है? तो बेटा 10 माइनस x1 कितना है बेटा? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y माइनस y1 कितना है बेटा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। दैट इज क्लियर यहाँ तक? ओके, क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है बेटा, अब हमें कुछ नहीं करना है बेटा। यहाँ पर क्या करना है भाई? यहाँ पर ये 10 है बराबर, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? बचेगा 8। 8 का हो जाएगा भाई स्क्वायर, और प्लस y प्लस 3 का होल वर्ग खोल देंगे तो देखिए y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 2 दिया 6 y। ओके, अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। सिंपल सी बात बेटा, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे भाई तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए 10 का वर्ग करेंगे बेटा कितना? 100। 10 का वर्ग बेटा 100, और आप सब जानते हैं वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। ओके, तो यहाँ पर बच जाएगा बेटा 8 का वर्ग 64 प्लस y स्क्वायर और प्लस बेटा यहाँ पर कितना है? 9 प्लस 6y। ओके, 100 माइनस माइनस यहाँ पर बेटा माइनस मतलब 64 और 9 को इधर ले लेंगे, यहाँ पर 6y है, ये 6y लिखेंगे। 9 और 64 को ले लेंगे बेटा, 9 और 64 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप बताएंगे यहाँ पर 9 और 4 13, और 13 और 60 कितना हो गया बेटा? 73। यहाँ पर हो जाएगा 73। 73 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, इधर रह गया बेटा y स्क्वायर प्लस 6y। अब हमें 100 में से 73 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब घटा देना है। तो बेटा यहाँ पर बचेगा 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। इसे सीधा करके लिख लीजिए, बस और कुछ नहीं करना बेटा। y स्क्वायर प्लस 6y, इस 27y को इधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो बेटा माइनस का 27 बराबर 0। बेटा ये बन गया एक हमारा फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। आगे आपको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करके आप आराम से यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई? गुणनखंड। गुणनखंड एकदम सिंपल टॉपिक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और यदि आपको नहीं है तो बेटा मेरा इस चैनल पे जाके वीडियोस पूरा देख लीजिए, वहां पर पूरा गुणनखंड का एक वीडियो पड़ा हुआ है। आपको एकदम स्टेप टू समझा गया है, स्टेप टू स्टेप बहुत ही सिंपल वे में समझा गया है, जिससे आप वहां से आराम से गुणनखंड को समझ सकते हैं। ओके, मतलब जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर करके आप यहाँ से बड़े आराम से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसमें बेटा y का मान पूछा था। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आराम से आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट समझेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 9। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? Q दिया है 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R दिया है बेटा x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और QR और PR भी हमें बताना है। तो इट इज नो प्रॉब्लम, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा, बड़े आराम से इसे भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। ओके, ध्यान से समझना भाई। ये पॉइंट एक हमारे पास P दिया है, वो सॉरी एक पॉइंट P दिया है और एक पॉइंट Q दिया है। यहाँ पर बेटा पॉइंट सपोज कर लो Q है, और ये पॉइंट सपोज कर लो बेटा कितना है? P है, R, हाँ R है। ये पॉइंट कितना बेटा? R है। यहाँ सपोज कर लो पॉइंट R है। देखिए यहाँ पर एक Q दिया है और एक P दिया है और एक R दिया है। R को बीच में ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि समदूरस्थ है वहां पर। ठीक है,
तो ये लिख लो बेटा P। ओके, अब ये दोनों कुछ दूरी पर एक दूसरे से क्या है, कुछ दूरी पर स्थित हैं। अब Q बिंदु के, जो Q है उसके निर्देशांक कितने बेटा 0, एक मिनट, चलिए दोबारा लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 बिंदु Q है और बेटा यहां पर बिंदु P है, ठीक है, कुछ दूरी पर स्थित है। बिंदु Q के निर्देशांक कितने बेटा 0, 1 और बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु P के बेटा 5, -3, ठीक है। यहां पर बेटा बिंदु R को ले लीजिए, जो कि बिंदु R है x, 6 से समदूरस्थ है बेटा, तो इससे समदूरस्थ है जिसे आपको R लेना है x, 6। मतलब ये जो Q और P है बेटा इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है मेरे भाई, जब हम इनके बीच की दूरियां निकाल लेते हैं तो आपस में इन्हें बराबर रख देते हैं। इनके बीच की दूरियां आपस में जब बराबर रखते हैं तो इसका मतलब हो गया ये एक दूसरे के क्या है, समदूरस्थ है। ओके, ध्यान से समझना, ध्यान से देखिए, हमारे कहने का आशय ये बेटा, जैसे ही आप यहाँ से क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, क्यू आर निकालेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से पी आर या आर पी निकालेंगे बेटा, फिर इन दोनों दूरियों को बराबर रखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समदूरस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से सबसे पहले निकाल लीजिए भाई क्यू आर, क्योंकि क्यू आर पूछा भी है क्यू आर, तो सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। दूरी सूत्र लगाइए बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसलिए क्यू आर बराबर √x2, बेटा इसे लेंगे x1 y1 और ये बेटा x2 और ये y2। ओके बेटा, x2 कितना है बेटा x माइनस x1 कितना है भाई 0 प्लस y2 कितना है, y2 है बेटा 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। राइट, इतनी बात समझ गए सब, कोई दिक्कत यहां तक? आप देखिए इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्यू आर बराबर √x², क्योंकि 0 जब x में से घटाएंगे तो बेटा x ही बचेगा, x का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x², 6 - 1 बचेगा कितना बेटा 5, 5 का वर्ग करेंगे माय डियर आ जाएगा 25। इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट ले सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार बेटा हम यहाँ से निकालेंगे पी आर, इसी प्रकार निकाल लेंगे भाई पी आर। तो देखिए पी आर कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार पी आर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार पी आर। बेटा पी आर जब निकालेंगे तो बेटा ध्यान से सुनना थोड़ा सा, पी आर निकालेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये बेटा y1 हो जाएगा, और ये तो रहेंगे x2 और y2। तो यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर दीजिए बस बेटा, x2 का वैल्यू कितना बेटा x, x1 कितना बेटा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई 6 और माइनस यहाँ पर देखिए y1 माइनस का 3 है, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब पी आर बराबर √x² प्लस 25 और माइनस 5 दूनी 10x, मतलब यहाँ पर इसका हम होल स्क्वायर खोल देंगे, तो होल स्क्वायर खोलने के बाद ये आ जाएगा प्लस 6 और 3 बेटा 9, 9 का करेंगे वर्ग आ जाएगा बेटा कितना 81। ठीक है, ये आ गया भाई। अब थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए, पी आर बराबर x² माइनस 10x और प्लस बेटा इसे आपस में जोड़ लेंगे 25 और 81, यहाँ पर कितना हो जाएगा 106, 106। ओके, इससे चाहें तो एक आप इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ पे मैंने आपको बताया था समदूरस्थ है। अब देखिए इनके बीच की दूरियां जैसे निकल आती हैं तो इन दूरियों को आपस में हम क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे, क्योंकि ये समदूरस्थ हैं। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा कितना बेटा पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की है √x² प्लस 25 बराबर पी आर कितना बेटा x² माइनस 10x प्लस 106। राइट, अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए या फिर बेटा वर्ग कर दीजिए, एकदम सिंपल तरीका। वर्ग करने पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, बच जाएगा बेटा कितना x² प्लस 25 इक्वल टू x² माइनस 10x प्लस 106। राइट, x² से x² यहाँ पर कैंसिल। बेटा थोड़ा सा और कैलकुलेट करने की जरूरत है, बाकी हमारा आंसर आराम से आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बेटा 25 बराबर माइनस 10x और प्लस 106। ओके, अब हम इसको इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 10x, 25 को उधर ले लेंगे 106 माइनस 25 यानी 25, 25 घटा दीजिए बेटा कितने में से 106 में से, और आप 25 जब 106 में से घटाएंगे तो यहां से x बराबर आ जाएगा, सॉरी 10x बराबर बचेगा कितना बेटा 81। ओके, और x बराबर यहाँ पर 81 डिवाइडेड बाई 10 और x बराबर आ जाएगा बेटा 8.1। ये आ जाएगा x की वैल्यू। पूछा क्या था यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर पूछा है बेटा x का मान बताइए, x का मान हमने बता दिया, QR और PR यहाँ से हमने आराम से बता दिया, ये आ गया x बराबर 8.1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। बेटा ये जो एक्स वाई है ये 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। हमें ऐसा यहाँ पर एक संबंध ज्ञात करना है, किसमें, एक्स और वाई में। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहला दिया है बेटा एक्स वाई, दूसरा है बेटा 3,6 और कितना दिया है मेरे भाई, -3,4। ओके, -3,4। अब हमें यहाँ पर इनमें ऐसा संबंध फाइंड करना है जो बेटा एक यहाँ पर इससे क्या है, समदूरस्थ है। तो देखिए कैसे आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस पॉइंट को नाम दे दो ए का, इसे नाम दे दो बेटा बी का और इसे नाम दे दो भाई सी का। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ऐसे करके ए बी निकाल लेंगे और फिर बेटा आप यहां से ए सी निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब कैसे, इसको एक काम करिए, यहाँ पर पॉइंट लगाइए और यहाँ पर पॉइंट लगाइए। यहाँ पर पॉइंट बेटा आप बी रखिए, यहाँ पर पॉइंट सी रखिए और यहाँ पर बीच में पॉइंट आप ए रखिए। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ए बी सी करके, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट कितना है बेटा 3,6 और ये पॉइंट कितना है बेटा आपका, ये पॉइंट है भाई -3,4। ओके, -3,4 और ये है बेटा 3,6, वो सॉरी एक्स वाई। ओके, यहाँ पर देखो, समझ गया ध्यान से एकदम। ये पॉइंट बी था, हमने यहाँ लिख लिया, सी था यहाँ लिख लिया और ए था बेटा यहाँ लिख लिया एक्स वाई। तो सबसे पहले आपको अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। और जैसे ही ए बी और ए सी आपका आ जाए वैसे ही इन्हें, क्योंकि समदूरस्थ हैं, ध्यान से समझना भाई, समदूरस्थ हैं क्योंकि समदूरस्थ हैं, सो इसलिए आपको ए बी बराबर ए सी के रख देना है, ए बी बराबर ए सी रख देना है। और जितना ए बी आ जाए उतनी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, ए सी आ जाए उतनी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और एक प्यारा सा आपका एक्स और वाई में संबंध बन जाएगा। बस हमें यही इस क्वेश्चन में बताना है, राइट। तो ध्यान से समझ गए इतनी बात। सबसे पहले आपको क्या निकालना है मेरे भाई, ए बी निकालना है। कौन सा सूत्र लगा के, तो दूरी सूत्र लगा के, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको ए बी निकाल लेना है। और ऐसे ही आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या निकाल लेना है, ए सी निकाल लेना है। और दोनों को फिर बराबर रख देना है क्योंकि ये क्या है, समदूरस्थ है। और आप यहां से फिर एक संबंध बना लेंगे एक्स वाई में। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को ये कर लेंगे। और ऐसे करके आज हमारी बेटा एक्सरसाइज 7.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 7.2। बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल पर और बेटा वीडियो को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों से वीडियो को, जिससे कि वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर पाए एकदम मस्ती से, अच्छे से। और आप सब भी एकदम लगन के साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड 2027 के लिए बेटा क्या बनना है, तो टॉपर बनना है। और या तो टॉपर बनना है तो एकदम अच्छे से लगन के साथ क्या करते रहेंगे, सभी बच्चे मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।